दोस्तों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई मगरिब की नमाज थी, जुमेरात के दिन ईशा का वक्त, जब आपके सहाबा इकराम अर्ज करने लगे कि या अल्लाह के नबी नमाज का वक्त हो चुका है। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कमजोरी आई थी। आपने गुस्ल किया, आपने उठने की कोशिश की, लेकिन बेहोश होकर गिर गए। फिर होश आया। आपने पूछा, क्या तुम लोगों ने नमाज पढ़ ली? लोगों ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी इमामत नहीं हुई, अभी नमाज खड़ी नहीं हुई। आपने फिर गुस्ल किया, फिर आप खड़े होने की कोशिश करने लगे, फिर आप बेहोश हो गए। 3 मर्तबा ऐसा हुआ। आप समझ गए कि अब मस्जिद में जाने की हालत में नहीं है, अब नमाज के लिए खड़े होने की ताकत मेरी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगों, अब्बू बकर से कहो कि वो लोगों को मेरी जगह नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा फरमाती है कि मेरे दिल में यह ख्याल आया कि मेरे बाप हजरत अब्बू बकर सिद्दीक अगर रसूल की जगह खड़े होंगे और रसूल अल्लाह के जो आसार नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप दुनिया में ज्यादा वक्त नहीं गुजारेंगे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे वालिद रसूल अल्लाह की जगह मुसल्ले पर खड़े होंगे, तो कल हो सकता है कि मेरे वालिद के बारे में अच्छा महसूस ना किया जाए। तो मैंने मेरे वालिद के लिए माजरत करने की कोशिश की। मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद अब्बू बकर सिद्दीक बड़े नरम दिल हैं, अगर मुसल्ले पर खड़े होंगे तो अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाएंगे, वह रोने लगेंगे, वह नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे। या रसूल अल्लाह, यह जिम्मेदारी किसी और को दे दीजिए। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने माजरत पेश की अपने वालिद की तरफ से, मगर नबी पाक ने अटल फैसला करते हुए कहा, नहीं, जाओ और अब्बू बकर से कहो कि वह लोगों को नमाज पढ़ाएं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब सहाबा इकराम की इस बात पर बहस हुई, इस बात पर डिस्कशन हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा कौन होगा, रसूल के बाद कौन होगा जो लोगों की इमामत करेगा, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हमारी सबसे अजीब इबादत है नमाज, और नमाज के लिए सबसे अफजल इबादत के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको इमाम चुना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको दीन का इमाम चुना है, उसे आपने दुनिया का इमाम भी चुना है। हम उसको अपना खलीफा मानते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हमारे कुछ भाई यह नारा लगाते हैं कि अल्लाह के रसूल के बाद खलीफा हजरत अली है। बेशक अली का मकाम अपनी जगह पर है, अली का मर्तबा अपनी जगह है, मगर रसूल करीम के खलीफा हजरत अब्बू बकर सिद्दीक का, और यह रसूल ने क्लियर तो नहीं कहा, मगर सिंपल हिंट दे दी, मगर इशारे दे दिया कि अगर मेरे बाद कोई खलीफा होगा तो हजरत अब्बू बकर सिद्दीक है। प्यारे दोस्तों, एक औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है, विरासत का मसला पूछती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मसले का हल बताते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत से कहते हैं कि ए खातून, आइंदा कभी तुम यहां पर आओ, और अगर मुझसे मुलाकात ना हो, मेरा इंतकाल हो जाए, मैं दुनिया से चला जाऊं, तो फिर तुम अब्बू बकर सिद्दीक के पास जाना, तो उससे अपना मसला पूछना, उनके सामने अपना मसला रखना। नबी करीम ने इशारा दे दिया कि मेरे बाद मुसलमानों के लायक अगर कोई है तो अब्बू बकर सिद्दीक है। इसके बाद जुमेरात को ईशा की नमाज हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई, और उसके बाद अल्लाह के रसूल की जिंदगी में 17 वक्त की नमाज हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। एतवार का दिन आया, वफात के एक दिन पहले अल्लाह के रसूल ने अपने गुलामों को आजाद किया। आपके घर में 7 दीनार रखे हुए थे, उस 7 दीनार को आपने खैरात किया। आपके पास जो हथियार था, जो तलवारें वगैरह थीं, वह आपने मुसलमानों को दे दी। उसके बाद आपने अपने नवासों हजरत हसन और हुसैन को बुलाया, अपनी बेटी फातिमा को बुलाया, उनसे प्यार किया, उनसे बातें की और मुसलमानों को वसीयत की, यह मेरी बेटी है, मेरे नवासे हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करना, उनको तकलीफ मत देना। पीर का दिन है, जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। उस दिन फज्र की नमाज हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु सहाबा को पढ़ा रहे हैं। बुखारी के अल्फाज है, हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने पीर के दिन फज्र की नमाज हो रही थी, अब्बू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे। अल्लाह के रसूल को थोड़ा आराम महसूस हुआ। आप अपने हुजरे के दरवाजे पर आए, आपने पर्दा हटाया, आपने देखा कि अब्बू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे और नबी का चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे कुरान के अल्फाज की तरह नबी का चेहरा चमक रहा था। हजरत अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह दरवाजे पर खड़े हैं, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, मगर सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी को महसूस कर लिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आने को महसूस कर लिया और हमें यह डर हुआ कि मारे खुशी के कहीं हम नमाज तोड़ ना दें, कहीं हमारी नमाज खराब ना हो जाए। और जैसे ही हजरत अब्बू बकर सिद्दीक को यह महसूस हुआ कि अल्लाह के रसूल दरवाजे पर आ रहे हैं, हजरत अब्बू बकर सिद्दीक फौरन समझ गए और पीछे हटने लगे। अल्लाह के रसूल हाथ से इशारा किया, नमाज को तुम जारी रखो, तुम पीछे मत हटो। हजरत सिद्दीक ने नमाज पढ़ाई और अल्लाह के रसूल ने पर्दा गिरा दिया और वापस अंदर चले गए। हजरत अनस कहते हैं कि यह आखिरी नजर थी जो हमने अल्लाह के रसूल को देखा था। अल्लाह के रसूल का वह आखिरी दीदार था। पीर के दिन चाश्त का वक्त था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही थी और ज्यादा बीमारी और कमजोरी बढ़ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में सर रखकर लेटे हुए थे। इतने में हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अब्बू बकर आते हैं। वह मिसवाक कर रहे थे। अल्लाह के रसूल ने मिसवाक करते हुए देखा। आपको इतनी कमजोरी थी, बोल नहीं पा रहे थे, आपने इशारा किया हजरत आयशा को, तो हजरत आयशा समझ गई कि अल्लाह के रसूल मिसवाक करना चाहते हैं। हजरत आयशा फरमाती है कि मैंने अब्दुर्रहमान से मिसवाक ली, जो मिसवाक बहुत ज्यादा सख्त थी। मैंने अपने दांतों से मिसवाक को नरम किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिसवाक को लेकर मिसवाक किया। हजरत आयशा फरमाती है कि इतना अच्छा किया जैसे आप सेहतमंद रहते हुए करते थे, उतनी ही बेहतरीन तरीके से आपने मिसवाक किया। हजरत आयशा अपनी फजीलत बयान करते हुए यह कहती है कि अल्लाह के रसूल का इंतकाल पीर के दिन हुआ और मेरी बारी वाले दिन हुआ। जिस दिन मेरी बारी थी, अल्लाह के रसूल हफ्ते में पीर के दिन मेरे घर में आते थे। रसूल अल्लाह का जब इंतकाल हुआ वह पीर का दिन था, और जब अल्लाह का इंतकाल हुआ तो रसूल अल्लाह का सर मेरे पेट और हलक के बीच में था। रसूल करीम मेरे गोद में मेरे सीने पर सर रखकर लेटे हुए थे। आखिरी वक्त में मैंने मिसवाक को अपने दांतों से नरम किया था, उसमें मेरा लुआब और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मिल गया था। यह अल्लाह के रसूल और हजरत आयशा की मोहब्बत थी। वफात के कुछ वक्त पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा आपसे मिलने के लिए आई। वालिद की तकलीफ देखा और कहा कि हाय, मेरे अब्बा जान नबी करीब ने फरमाया कि जरा मेरे करीब आओ, और उनके कान में चुपके से कोई बात कही तो हजरत फातिमा रोने लगी। फिर अल्लाह के रसूल ने फिर उनसे कहा कि मेरे थोड़ा और करीब आओ। फिर आपने कौन सी ऐसी बात कही कि हजरत फातिमा खुश हो गई? हजरत आयशा कहती हैं कि मैंने हजरत फातिमा से पूछा कि अल्लाह के रसूल ने कौन सी बात आपसे कही है कि एक मर्तबा कुछ कहा तो आप रोने लगी और दूसरी मर्तबा कुछ कहा तो आप खुश हो गई। तो हजरत फातिमा ने फरमाया कि अम्मी जान, यह मेरे और रसूल अल्लाह के दरमियान का राज है, मैं कुछ नहीं बता सकती। अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया। आपकी वफात के बाद अम्मा आयशा ने हजरत फातिमा से पूछा कि बेटी अब बताओ, अब तो अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए, वह कौन सी बात थी, वह कौन सी राज की बात थी जो नबी करीम ने तुम्हारे कान में कही थी और तुम रोने लगे थे, और फिर दोबारा कहा तो तुम हंसने लगी थी? तो हजरत फातिमा ने कहा, अम्मी जान, पहली मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान में कहा था, ऐ मेरी बेटी, मेरे वफात का वक्त करीब आ चुका है, अब मैं तुमसे रुखसत होने वाला हूं, अब मैं तुमसे जुदा होने वाला हूं। यह सुनकर मैं रोने लगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान में कहा कि ऐ फातिमा, सबसे पहले मेरे अहले बैत में, सबसे पहले मेरे घर वालों में, सबसे पहले मेरे खानदान में, सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी। आपने हजरत फातिमा के कान में यह भी कहा कि ऐ फातिमा, क्या तुम इस पर राजी नहीं हो कि तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार होगी, तमाम मोमिन औरतों की सरदार होगी? नबी करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह बात हजरत फातिमा से बयान की तो वह खुश हो गई और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 6 महीने के बाद
हजरत फातिमा का इंतकाल हो गया। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अजान के वक्त कुत्ता क्यों रोता है। आपने देखा होगा कि अजान के वक्त, खासतौर पर फज्र की अजान के वक्त, बहुत ज्यादा कुत्ते रोते हैं। तो उनकी क्या वजह है, किस वजह से वह कुत्ते रोते हैं, यह हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि अजान के वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, यानी कि जब अजान हो रही हो तो किन किन कामों को नहीं करना चाहिए और अजान के क्या क्या आदाब हैं, यह भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। इसीलिए दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हर कोई यह जानना चाहता है कि क्या वजह है कि अजान होते ही कुत्ते रोने लग जाते हैं और अजान पूरी होते ही खामोश हो जाते हैं, और ऐसा खासकर फज्र की अजान पर ही होता है। तो चलिए बताते हैं कि इसकी क्या वजह है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जानवरों के अंदर एक ऐसी ताकत अता फरमाई है जो हम इंसानों को नहीं दी है, जबकि अल्लाह ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया है, यानी कि तमाम मखलूकात में सबसे बेहतर बनाया है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों को वह ताकत नहीं दी जिससे वह आसमानों या फिर चलते फिरते शैतान बलाओं या फिर मुसीबतों को देख सकें। लेकिन यह जानवर उन्हें देख सकते हैं। यह बेजुबान होने की वजह से इंसानों को नहीं बता सकते, लिहाजा वह ऐसी आवाजें निकालकर इंसानों को खबर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही अजान शुरू होती है, खासकर फज्र की अजान हो, तो जितने भी शैतान और बलाएं होते हैं वह रात के वक्त ज्यादा निकलते हैं, और अजान की आवाज सुनते ही वह तमाम शैतान और बलाएं वहां से भागना शुरू कर देते हैं। यह देखते ही कुत्ते रोने जैसी आवाज निकालना शुरू कर देते हैं। कुत्ता जब किसी इलाके में बहुत ज्यादा रोता है, और अगर कुछ ही दिनों में उस इलाके में किसी का इंतकाल हो जाता है, तो इसलिए लोग उसे मनहूस समझकर भगा देते हैं। वह बेजुबान मनहूस नहीं होता, बल्कि उसे यह इल्म होता है कि इस इलाके में कोई मुसीबत आने वाली है, और वह इंसान को आगाह करने की कोशिश करता है। तो आप समझ गए होंगे कि अजान होते ही कुत्ता क्यों रोता है। यह तो आप जानते ही हैं कि रात के वक्त शैतान और बलाएं निकलती हैं, और सुबह के वक्त जब फज्र की अजान होती है तो वह शैतान और बलाएं भागना शुरू कर देते हैं, जिनको देखकर कुत्ते रोने जैसी आवाज निकालना शुरू कर देते हैं, ताकि इंसान आगाह हो जाए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अजान के वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, अजान के वक्त बातचीत ना करें। नंबर 2, अजान हो रही हो तो सलाम भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, अजान के वक्त कोई सलाम करे तो जवाब भी नहीं देना चाहिए। और नंबर 4, अगर कुरान की तिलावत भी कर रहे हो तो भी अजान के वक्त खामोश हो जाएं। नंबर 5, अजान का अदब ना करने वालों पर अल्लाह का सख्त अजाब होगा। नंबर 6, अजान को गौर से सुने और हर कलिमात को दोहराए। नंबर 7, अगर रास्ते में अजान शुरू हो जाए तो ठहर जाए। नंबर 8, अजान के वक्त अजान पर गौर न करने वालों पर अल्लाह का अजाब होगा। नंबर 9, अजान के वक्त किसी भी तरह का कोई संगीत नहीं सुनना चाहिए। नंबर 10, अजान के वक्त औरतों को सिर ढक कर रखना चाहिए। नंबर 11, अजान के वक्त कभी पैर पसार कर नहीं सोना चाहिए। नंबर 12, जो शख्स अजान के वक्त बातों में मशगूल रहता है तो उसका खात्मा बुरा होने का खौफ है। नंबर 13, अजान जब भी सुने अजान का जवाब दें। कहने वाला जैसा कहे सुनने वाला भी वैसा ही कहे। नंबर 14, खुतबे की अजान का जवाब जुबान से देना है, मुक्तदियों के लिए जायज नहीं है। और नंबर 15, पेशाब या पैखाना करने वाले अजान का जवाब ना दें। दोस्तों, अजान के दौरान इन बातों का जरूर ख्याल रखें। अल्लाह हमें और आपको इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि 11 कामों को करने से अल्लाह पाक घर से बरकत खत्म कर देता है। तो वह 11 काम कौन कौन से हैं, आइए हम आपको बताते हैं। नंबर 1, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाने वाले के घर से। दोस्तों, ऐसे घर में हमेशा गरीबी बनी रहती है, जिस घर में हमेशा रिज्क देने वाले का शुक्रिया अदा ना किया जाता है, और जिस घर में खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ा जाता हो। तो दोस्तों,
अगर आप यह चाहते हैं कि आपके घर में बरकत बनी रहे और आपके रिस्क में बरकत हो तो जब भी खाना खाएं तो खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ लिया करें। नंबर 2, बगैर वजू के कुरान पाक पढ़ने से दोस्तों अल्लाह पाक ऐसे घर से भी बरकत दूर कर देता है जिस घर में कुरान पाक को बगैर वजू किए पढ़ा जाता हो। तो दोस्तों इस बात का भी जरूर ख्याल रखें कि जब भी कुरान करीम की तिलावत करें तो वजू जरूर बना लिया करें और बगैर वजू किए कुरान पाक को छूना तक नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी घर से बरकत खत्म हो जाती है। और नंबर 3, घर पर आए सवाली को खाली हाथ लौटाने से दोस्तों इस बात का भी आप जरूर ख्याल रखें कि आपके घर पर जब भी कोई सवाली आए यानी कोई मांगने वाला आए तो उसे आप कुछ न कुछ जरूर दें, उसको खाली हाथ ना लौटाएं। और अगर आप उसको खाली हाथ लौटा देते हैं, अगर उसके मुंह से आपके लिए कुछ बद्दुआ निकल गई तो आपका घर तबाहो बर्बाद हो जाएगा। और नंबर 4, मेहमान आने पर नाराज होने की वजह से दोस्तों इस्लाम में मेहमान का मर्तबा बहुत ऊंचा है और मेहमान की खिदमत करने की वजह से ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहमान की खिदमत जरूर करें। तो आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपके घर में जब भी कोई मेहमान आए तो आप उसकी खिदमत दिल से करें और आप उसको खुश करके ही घर से विदा करें। मेहमान को नाराज करने वाले के घर से अल्लाह पाक बरकत खत्म कर देता है। और नंबर 5, माँ बाप के साथ बदतमीजी करने वाले घर से दोस्तों अल्लाह तबारक व ताला ऐसे घर में भी हमेशा गरीबी बनाए रखता है। जिस घर में वालिदैन की इज्जत ना की जाती हो, यानी जिस घर में माँ बाप से बदसलूकी की जाती हो, तो दोस्तों आप लोग भी इस बात का जरूर ख्याल रखें कि आप अपने वालिदैन को हमेशा खुश ही रखें, भूल कर भी कभी अपने माँ बाप को नाराज ना होने दें, क्योंकि दोस्तों माँ बाप की दुआ या फिर बद्दुआ वह अल्लाह की बारगाह में जरूर कबूल होती है। और नंबर 6, आमदनी से ज्यादा खर्चा करने वाले घर से दोस्तों फिजूल खर्ची करना अल्लाह को नापसंद है, इसलिए आप उतना ही खर्च करें जितनी आपकी आमदनी हो। अगर आप अपने आमदनी से ज्यादा खर्च करोगे तो अल्लाह ताला आपके घर से बरकत खत्म कर देगा और आपके घर में हमेशा गरीबी बनी रहेगी। और नंबर 7, सुबह देर तक सोने वाले घर से दोस्तों अल्लाह ऐसे घर से भी रहमत के फरिश्ते को दूर कर देता है जिस घर में सुबह सूरज निकलने तक सोया जाता हो। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके घर में बरकत हो तो आपको चाहिए कि सुबह फज्र की अजान से पहले उठे और फज्र की नमाज पढ़े, फिर देखें कि आपके घर में किस तरह बरकत होती है और आपकी जिंदगी किस तरह बदल जाती है। नंबर 8, 40 दिन से ज्यादा जेरेनाफ बाल रखने की वजह से दोस्तों इस्लाम एक पाक और साफ मजहब है और पाकीज़गी को ही पसंद करता है। इसलिए अगर कोई शख्स जेरे नाफ बालों को 40 दिन से पहले पहले साफ नहीं करता तो अल्लाह इस अमल को नापसंद फरमाता है और ऐसे शख्स के घर से भी अल्लाह ताला बरकत को खत्म कर देता है। और नंबर 9, औलाद को कोसने की वजह से दोस्तों जो शख्स अपनी औलाद को कोसता रहता है यानी कि उनको गालियां देता रहता है, और ख़ास तौर पर जो शख्स अपनी बेटी को गाली देता है, तो अल्लाह ताला ऐसे घर से भी बरकत ख़त्म कर देता है और ऐसे घर में भी हमेशा गरीबी बनी रहती है। और नंबर 10, मगरिब और ईशा के बीच सोने की वजह से दोस्तों अल्लाह ने ईशा और मगरिब के बीच के वक्त में सोने से मना फरमाया है। इसलिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो तो कभी आप भूल कर भी ईशा और मगरिब के बीच ना सोएं। और नंबर 11, कुरान पाक की तिलावत ना करने की वजह से दोस्तों जिस घर में कुरान पाक की तिलावत ना होती हो तो अल्लाह पाक ऐसे घर को भी नापसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसे घर में भी हमेशा गरीबी बनाए रखता है। तो दोस्तों यह वह 11 काम हैं जिनके करने से अल्लाह पाक घर से बरकत खत्म कर देता है और ऐसे घरों में हमेशा गरीबी बनी रहती है। तो दोस्तों अगर आप यह चाहते हैं कि आपके घर में भी बरकत हो और आपका घर गरीबी और परेशानी से बचा रहे तो इन 11 कामों को कभी भूल कर भी ना दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।